गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन फर्स्ट, कार्ली द कनारी। कार्ली नाम है, कनारी एक गाने वाली चिड़िया। अपने ये लेसन पिछले वीडियो में पढ़कर कंप्लीट किया था। आज अपने इसका होमवर्क करेंगे। तो आपने भी न्यू नोटबुक लेनी है और उसके अंदर लेसन फर्स्ट और लेसन का नाम हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में अपने सबसे पहले इसके हार्ड वर्ड करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे वर्ड और मीन। अब अपने स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है कनारी, CANARY, कनारी, पीले रंग की गाने वाली छोटी चिड़िया। नेक्स्ट है बॉटम, BOTTOM, बॉटम, तल। आपने देखा था कि उस केज का जो तल था या तला था वो ग्रीन रंग से पेंटेड था। नेक्स्ट है रोल्ड ओवर, ROLLED, रोल्ड, OVER, ओवर, रोल्ड ओवर, करवट बदली। आपने देखा था, लेसन में पढ़ा था कि जब कनारी ने उस सुबह जिल को नहीं जगाया था तो उसने अपनी करवट बदलते हुए देखा तो टाइम 6:30 AM हो चुका था। नेक्स्ट है येल्ड, YELLED, येल्ड, चिल्लाई। ये भी अपने लेसन में पढ़ के आए थे कि जिस समय जिल की मॉम कनारी को उस पिंजरे में नहीं पाती है तो वो चिल्लाती है और जिल को पुकारती है। उसके बाद में स्कैर्ड, SCARED, स्कैर्ड, भयभीत। यानी कि पहले तो भयभीत हुई थी कौन, जिल, कि कहीं कनारी है वो उड़कर कहीं बाहर नहीं चलेगी। और उसके बाद में अपने पढ़ा था कि जिस समय वो गैराज के अंदर ढूंढते हुए जाती है जिल तो वो देखती है कि वो कार्ली है वो थोड़ा भयभीत है। उसके बाद में है काउच, COUCH, काउच, सोफ़ा। तो ये भी अपने पढ़ के आए थे कि जिल है वो कार्ली को सोफ़ा के नीचे खोजती है। नेक्स्ट है कंसंट्रेट, CONCENTRATE, कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित करना। ये भी अपने पढ़ा था कि जिल स्कूल तो चली जाती है लेकिन पूरे दिन अपना ध्यान केंद्रित करने में अपने को असफल पाती है और पूरा दिन किसके बारे में सोचती है, कार्ली के बारे में। नेक्स्ट है ट्वीटिंग, TWEETING, ट्वीटिंग, चहचहाना। तो ये पक्षियों की बोलने की आवाज़ जो होती है उसी को बोलते हैं ट्वीटिंग। नेक्स्ट है सेल्फ, SHELF, सेल्फ, ताक। यानी कि जो कार्ली है वो उस गैराज के अंदर एक कोने में ताक के ऊपर बैठी हुई थी। नेक्स्ट है बेट, BET, बैट, शर्त लगाना। तो सबसे पहले तो अपने हार्ड वर्ड करेंगे। उसके बाद में अपने बुक में से फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं वो करेंगे। उनके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे के मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो यहाँ पे भर दिया है और आगे मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। इसी पेज पे नीचे दिया हुआ है ना, उसमें पहला है कार्ली हैड ए स्पेस केज विद ग्रीन पेंटेड ऑल अराउंड द बॉटम। तो अब सोचो और बताओ कि कार्ली के पास जो पिंजरा था जिसका तला ग्रीन कलर से पेंटेड था वो कैसा था, उसका कलर कौन सा था पिंजरे का, ब्लैक और वाइट अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कैसा था, अपने लेसन में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, ब्लैक। तो पहले के अंदर अपने क्या भरेंगे, ब्लैक।
अब सेकंड नंबर है कार्ली स्टार्टेड सिंगिंग अराउंड स्पेस इन द मॉर्निंग, और ऑप्शन में अपने को दिए हैं 6 और 6:30। तो अपने लेसन में क्या पढ़ा था, कितने बजे सुबह वो गाना शुरू कर देती थी, पढ़ा था ना 6 AM, यानी कि सुबह के 6 बजे प्रत्येक दिन वह गाना शुरू कर देती थी। आगे देखिए, आगे है थर्ड नंबर, द साउंड ऑफ कार्ली वाज कमिंग फ्रॉम द, ऑप्शन है किचन या फिर गैराज। तो कहाँ से आ रही थी कार्ली के बोलने की आवाज़, जिल को एकदम से सुनाई दी थी और उसने उसका अनुसरण किया था, उसी आवाज़ के हिसाब से वो उसे ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँची थी। कहाँ से आ रही थी, गैराज से। तो इसमें अपने क्या भरेंगे, गैराज। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, जिल्ज मॉम वाज एबल टू गेट कार्ली टू सिट ऑन हर स्पेस एंड ब्रिंग हर बैक इनटू द हाउस। तो बताइए, जिल की मॉम कार्ली को कैसे वापस घर के अंदर लेकर आई थी, फिंगर और बैक, पेट पर बिठाकर या अपनी अंगुली पे बिठाकर, सोचो। हाँ, तो अपना आंसर क्या होगा, फिंगर। अब उसके बाद में नेक्स्ट है राइट ट्रू यानी कि टी और फॉल्स एफ इन द गिवन स्पेस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो अपने को जो सेंटेंस सत्य है उसके लिए टी भरना है और जो कथन असत्य है उसके लिए एफ भरना है। तो पहला कथन दिया हुआ है, पहला सेंटेंस क्या है, कार्ली वाज द नेम ऑफ ए डॉग। तो कार्ली कुत्ते का नाम था। लेसन में क्या आया था, सत्य या असत्य। तो आपने क्या पढ़ा था, कार्ली एक गाने वाली चिड़िया का नाम था। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, एफ भरेंगे। सेकंड नंबर, कार्ली यूजुअली सैंग अराउंड 6 इन द मॉर्निंग। कार्ली प्राय सुबह के 6 बजे गाना शुरू करती थी। अभी अभी अपने इसको फिल इन द ब्लैंक्स में करके आए हैं। तो ये सत्य है या असत्य है, 6 बजे गाना शुरू करती थी, तो इसका मतलब ये सत्य है। इसमें क्या भरेंगे, टी। जिल गॉट कार्ली बैक इन द हाउस बाय मेकिंग हिम सिट ऑन हर फिंगर। कि जिल ने कार्ली को अपनी अंगुली पर बिठाते हुए वापस घर में लेकर आई। ऐसा ही हुआ था क्या, लेसन में क्या था, जिल लेके आती है या जिल की मॉम, हाँ जिल की मॉम उसे लेकर आई थी। तो इसमें लिखा है जिल लेकर आई थी, इसलिए ये क्या हुआ, फॉल्स। इसमें क्या भरेंगे, एफ। फोर्थ नंबर देखिए, कार्ली वाज कैच्ड इन ए पिंक केज। कार्ली को एक गुलाबी पिंजरे में रखा गया था, बंद किया गया था। बताओ ट्रू है या फॉल्स, कैसा था। अभी अपने इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया था ना। तो क्या था, वहाँ पे तो ब्लैक भरा था अपने, इसका मतलब ये क्या हुआ, रॉन्ग है। तो इसका मतलब इसमें क्या भरेंगे, एफ फॉर फॉल्स। अब आगे है क्वेश्चन आंसर। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वाज कार्ली। सोचो कार्ली कौन थी। अपने लेसन में पढ़ा हुआ है ना, कार्ली एक गाने वाली चिड़िया थी। सेकंड है, वाई डिड जिल गेट लेट फॉर स्कूल। जिल है वो विद्यालय के लिए लेट क्यों हो गई थी, क्यों हुई थी, क्योंकि उस सुबह उसने, किसने, उस गाने वाली चिड़िया ने उसे नहीं जगाया था। थर्ड नंबर देखिए, व्हाट डिड कार्ली डू अराउंड 6 इन द मॉर्निंग। आगे लिखा है कि
कार्ली सुबह 6 बजे के लगभग क्या करती थी? गाना शुरू करती थी। नेक्स्ट है हु फाउंड द केज डोर अनलॉक्ड। पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ किसने पाया? लेसन में पढ़ा था ना आपने, जिल ने या जिल की मॉम ने? सोचो। हाँ, जिल की मॉम ने। 5th नंबर देखिए, वाई वाज जिल अनहैप्पी। जिल है वो नाखुश क्यों थी? जिल है वो नाखुश क्यों थी? बताओ। जब वो सुबह उसे खोजना शुरू करते हैं और उसे कार्ली को खोज नहीं पाते हैं तो वो जिल है वो नाखुश होती है। नेक्स्ट है वेयर वाज कार्ली फाउंड। कार्ली कहाँ मिली थी? अभी अपने ऊपर भी पढ़ा था ना, फिल इन द ब्लैंक्स में भी। तो वो कहाँ मिली थी? गैराज में, बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट, ये मैंने आपको इसके क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे करवाए हुए हैं। ट्रू फॉल्स भी मैंने इसमें यहाँ पे एक साथ कर दिए हैं। अब क्वेश्चन के आंसर, जो अभी अपने क्वेश्चन पढ़ रहे थे उनके आंसर आपने यहाँ से शुरू करना है। अब ये ट्रू फॉल्स मैंने जो आपको बुक में भी भरवा दिए और यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। अगर वहाँ किसी को समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 नंबर में फॉल्स, 2 नंबर में ट्रू भरना है, 3 नंबर में फॉल्स भरना है और 4 नंबर में भी फॉल्स भरना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला है हु वाज कार्ली। तो आपने अभी बात की थी, कार्ली वाज ए ब्यूटीफुल कनारी। और कनारी का मतलब अपने वर्ड मीन के अंदर देखा था, क्या होता है? एक गाने वाली चिड़िया। और यही मैंने आपको बताया था कि कार्ली एक गाने वाली चिड़िया थी। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड जिल गेट लेट फॉर स्कूल। अभी अपने बात की थी कि उसने उस दिन उसे नहीं जगाया था। तो अपने आंसर लिखेंगे बिकॉज कार्ली डिड नॉट सिंग एंड वेक हर अप दैट डे। कि उस दिन, क्योंकि उस दिन कार्ली ने गाते हुए उसे नहीं जगाया था। थर्ड नंबर, व्हाट डिड कार्ली डू अराउंड 6 इन द मॉर्निंग। सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कार्ली क्या करती थी? तो अपने अभी बात करके आए थे, वो गाना शुरू करती थी। तो वही आंसर लिखा है, कार्ली वुड सिंग ए वंडरफुल सॉन्ग अराउंड 6 इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है 4th नंबर, हु फाउंड द केज डोर अनलॉक्ड। किसने पाया कि पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ था? जिल की मॉम ने। तो जिल्स मॉम फाउंड द केज डोर अनलॉक्ड। आगे 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई वाज जिल अनहैप्पी। जिल है वो नाखुश क्यों थी? तो क्यों थी? बिकॉज जिल एंड हर मॉम कुड नॉट फाइंड कार्ली। क्योंकि जिल और उसकी मॉम कार्ली को ढूंढ नहीं सके थे। सो ही वाज अनहैप्पी, इसलिए वह नाखुश थी। 6 नंबर, वेयर वाज कार्ली फाउंड। कार्ली कहाँ मिली थी? कार्ली वाज फाउंड इन द गैराज सिटिंग अप ऑन ए हाई शेल्फ इन द कॉर्नर। कार्ली है वो एक गैराज के अंदर कोने में ऊंची ताक पर बैठी हुई मिली थी। 7 नंबर, हु ब्रॉट कार्ली बैक टू द हाउस एंड हाउ। कार्ली को वापस घर में कौन लेके आया था और कैसे लेके आया था? अभी अपने ट्रू फॉल्स में एक सेंटेंस देखा था जिसमें लिखा था कि जिल लेकर आई थी, लेकिन आपने उसको फॉल्स किया था, इसका मतलब वो गलत था। तो अब और अभी अपने बात की थी तो उसमें आपने लिखा था, क्या पढ़ा था, क्या बातें की थी कि जिल की मॉम है वो उसे वापस लेके आई थी। कैसे लेके आई थी? अपनी अंगुली पर बिठाकर। तो अपने आंसर लिखेंगे, जिल्स मॉम ब्रॉट कार्ली बैक टू द हाउस। शी गॉट कार्ली टू सिट ऑन हर फिंगर। कि जिल की मॉम कार्ली को वापस घर में लेकर आई थी और उसने उसे अपनी अंगुली पर बिठाया था।
8 नंबर देखिए, व्हाट साउंड डिड कार्ली मेक। तो अभी अपने जो हार्ड वर्ड किए थे, वर्ड मीन किए थे, उसमें अपने पक्षियों के बोलने की आवाज़ के बारे में बात की थी। तो उसी तरह से कार्ली भी उसी तरह का साउंड बनाती थी। तो कौन सा था वो साउंड, सोचो, बात की थी ना, हाँ अपने बात की थी ट्वीटिंग, चहचहाने की। तो वही अपना आंसर होगा। कार्ली यूज्ड टू मेक ए ट्वीटिंग साउंड। कार्ली एक चहचहाने की ध्वनि उत्पन्न किया करती थी। 9 नंबर है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द कम्प्रीहेंशन। यानी कि आपने इस सूझ या इस लेसन से क्या सीखा, इस कहानी से आपने क्या सीखा। तो अपने लेसन एंड किया था। तो मैंने आपसे बात की थी कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, और मैंने आपको बोला था कि आप इसके बारे में सोचना कि हमें क्या शिक्षा मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा, आंसर आपके पास रेडी होगा। हाँ, अब अपने बात करते हैं इसकी। वी लर्न दैट वी शुड नॉट लीव आवर वर्क टू अदर्स। हमने सीखा कि हमें अपने कार्यों को दूसरों के भरोसे या दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जिल ने क्या किया था, उसने सोचा कि चिड़िया मुझे जगा देगी, और उसने अलार्म सेट नहीं की। अपना कार्य उसे करना चाहिए था, अलार्म सेट करनी चाहिए थी, लेकिन वो चिड़िया के भरोसे रही। तो इसलिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के भरोसे अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आगे, आज के लिए इतना होमवर्क आपके लिए काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यहाँ तक का होमवर्क आपने अपनी नोटबुक में साफ साफ करना है, और कुछ ही दिनों के बाद में आपकी कॉपियाँ चेक होने के लिए यहाँ पे स्कूल में मंगवाई जाएगी। इसलिए अपना होमवर्क कंप्लीट रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।